हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू ये EIC प्रैक्टिकल। तो हम लोग इसमें बनाने वाले हैं बोरिक एसिड। तो प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड हमारा ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये बोरिक एसिड आज के इस लेक्चर में बनाएंगे, ठीक है, थियोरेटिकली। बाकी प्रैक्टिकली आप लैब में बनाओगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड में पहला एम है हमारा टू प्रिपेयर एंड सबमिट बोरिक एसिड। तो आपने हम लोग को बोरिक एसिड बनाना है। बोरिक एसिड क्या होता है वो आपको प्रिंसिपल में लिखना है, ठीक है। और मैं बात करूँ अगर सीधा प्रिंसिपल की, तो बोरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोबोरिक एसिड और एसिडम, ये एसिडम बोरिकम। तो ये भी बोलते हैं, ये पूछा जाता है वाइवा सिनॉप्सिस में कि इसका दूसरा नाम क्या है, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। इट इज़ अ माइल्ड एसिड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये माइल्ड एसिड है, ठीक है, मीडियम एसिड है। एंड ये यूज एज ए एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि मतलब कोई भी ये इन्फेक्शन से बचाता है, ये एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक एंड एज अ प्रीकर्सर, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में एज अ प्रीकर्सर की तरह काम करता है, जिससे अलग कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस क्रिस्टल्स और वाइट पाउडर। तो एक तरीके का वाइट पाउडर होता है, जब आप बनाओगे ये बनाओगे तो आप देखना स्मूथ व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। इट हैज़ अ केमिकल फॉर्मूला H3BO3। ये भी ध्यान रखना। मॉलिकुलर वेट ध्यान रखना है 61.83 ग्राम पर मोल। द प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड इन्वॉल्व सिंपल प्रिंसिपल वेयर द बोरेक्स, जो बोरेक्स से हम लोग बनाते हैं बेसिकली, आपको दिया जाएगा रिक्वायर्ड जितना भी आपको दिया जाएगा बोरेक्स, उस हिसाब से ये आपको, ये जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाता है। ये बोरिक एसिड का प्रिपरेशन एज अ माइनर एक्सपेरिमेंट आता है, जहाँ पर हम लोग बोरेक्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितना भी सर लिखेंगे वो आता है। और वो हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, कोई भी एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया, ये तीन एसिड से हम लोग बना सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इस PDF में हम लोग को सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है। तो ठीक है, बेसिकली मेनली सल्फ्यूरिक एसिड ही ज़्यादा करके पूछा जाता है। तो जहाँ पर हम लोग बोरेक्स का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। Na2B4O7.10H2O जब रिएक्ट करेगा वाटर, मीन्स सॉरी, ये हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बोरिक एसिड बनता है, साथ में सोडियम सल्फेट और वाटर बनता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो ये चीज़ है हमारा, ये रिएक्शन ध्यान रखना, प्रिंसिपल ध्यान रखना। बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में आता है जहाँ पर 5 ग्राम ऑफ बोरेक्स, जितना भी आपको दिया 10 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम जितना भी दिया है, तो 5 ग्राम ऑफ बोरेक्स एंड डिजॉल्व इन 50 ml। क्या करना है, बोरेक्स को लेना है, उसको ये क्या करना है, यहाँ पर ये वाला ये प्रोसीजर है वो रहने दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस पर ध्यान रखना। उसमें करना क्या है हम लोग को, ध्यान से सुनना। पहले जो बोरेक्स वे करके रखा है आपने, उसको डिजॉल्व करना है। डिजॉल्व अगर नहीं हुआ अच्छे से तो हम लोग को हीट कर, ये बॉइलिंग वाटर में डिजॉल्व करना है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो बॉइलिंग वाटर में डिजॉल्व करना है। तो आपने किया क्या, बॉइलिंग वाटर करने के लिए रखा वाटर बाथ पे, और जैसे ही वाटर बाथ पे क्या होगा, बॉइलिंग वाटर हुआ, तब तक आपने वे कर लिया बोरेक्स को 5 ग्राम 10 ग्राम जितना भी दिया है उतना वे करने के बाद उसके अंदर डाल देना है। फिर वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा बॉइलिंग वाटर में। फिर हम लोग को करना क्या है, फिर उसको फिल्टर करना है, ठीक है। जो भी सोल्यूशन हमारा डिजॉल्व हो गया उसको फिल्टर करना है अच्छे से। और जो भी सोल्यूशन आया फिल्टर करके, फिल्ट्रेट जो भी आया, उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे या नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ठीक है, वो सब डाल देंगे। जो भी एसिड हम लोग को गिवन है वो हम लोग उसके अंदर डाल देंगे, और फिर उसको असाइड कर देंगे, छोड़ देंगे ये क्रिस्टल्स आने के लिए। तो उसको कूल कर देंगे। मीन्स आप ये आइस बाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ऐसे ही नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी उसको कूल कर सकते हो। जैसे ही कूल होगा वो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। वो क्रिस्टल्स को आपको फिल्टर करना है वैक्यूम क्लीनर से, वैक्यूम फिल्टर से आपको फिल्टर करना है। और फिर जो भी क्रिस्टल्स आए उसको अपने पॉलीथीन बैग में लेबल करके सबमिट करना है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। किया क्या, आगे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। बोरिक एसिड, ये सिंपल ये चीज़ आपको ध्यान रखना, प्रिंसिपल और प्रोसीजर में अगेन रिपीट करता हूँ। बॉइलिंग वाटर लेना है, उसके अंदर हमारा बोरेक्स को डिजोल्व करना है। फिर उस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है, और जो भी फिल्ट्रेट है उसके अंदर एसिड डालना है, जो भी गिवन एसिड है। एसिड डालने के बाद जितना भी अमाउंट गिवन है एसिड का उतना डाल देना है, और फिर उसको कूल कर देना है। अब आइस बाथ पे भी रख सकते हो जल्दी आने के लिए, या फिर रूम टेम्परेचर पे भी। फिर उसको जैसे ही क्रिस्टल्स आ गए, क्रिस्टल्स आने के लिए रख देना है। जैसे ही क्रिस्टल्स आ जाएंगे मीन्स वो हमारा ये बोरिक एसिड बन जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे, वैक्यूम क्लीनर से फिल्टर कर देंगे।
फिल्टर से, वैक्यूम फिल्टर से, और उसको फिल्टर करके जो भी ऊपर जो फिल्टर पेपर पे जो हमारे क्रिस्टल्स आए, जो भी हमारे बोरिक एसिड्स पे, उसको अच्छे से लेना है पॉलीथीन बैग में। मीन्स पहले वे करना है कि कितना प्रैक्टिकल यील्ड कितना है, उसको वे करने के बाद उसको हम लोग को पॉलीथीन बैग में लेबल करके सबमिट करना। तो ये चीज़ है। और यूजेस भी पूछा जाता है, बोरिक एसिड किसकी तरह यूज़ करते हैं, एंटी इन्फेक्टिव, एंटीसेप्टिक फॉर बर्न्स, कट्स, उसके लिए आई ड्रॉप्स में भी यूज़ किया जाता है। एज अ 1.5% सोल्यूशन इसका इस्तेमाल किया जाता है आई वॉश में, ठीक है। फिर लुब्रिकेटिंग ये पाउडर की तरह भी यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग कैरम में यूज़ करते हैं, वो बोरिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ये आपको चीज़ ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं बोरेक्स का वेट कितना है 381, कुछ ऐसे अराउंड होता है 381, और उससे कितना बोरिक एसिड बना वो डिवाइडेड, जैसे ही उसको डिवाइड करेंगे 61 डिवाइडेड बाय 381, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा थ्योरेटिकल यील्ड। और जैसे थ्योरेटिकल यील्ड है, प्रैक्टिकल यील्ड आपको वे करना है और फिर उसको डिवाइड करके हम लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम लोग को परसेंटेज एफिकेसी मिल जाएगा, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इंटू में 100। ये हमारा परसेंटेज एफिकेसी, ये आपको टीचर्स बताएंगे लैब में, ठीक है। तो बस यही था आज का प्रैक्टिकल। बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।